अक्सर एक अंग्रेज़ी फिनोमेना का नाम सुना होगा जिसको कहते हैं मंडे ब्लूज़। वैसे काम करने तक, ग्रेजुएट हो जाने तक हमें ये मंडे ब्लूज़ क्या होते थे ये नहीं पता था, लेकिन अब वाकई अंदाज़ा होता है कि अगर आपके पास लॉन्ग वीकेंड हो या वीकेंड पे अगर आपने अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स होने का मौका दिया हो तो मंडे यानी वर्क वीक का पहला दिन हमें मुश्किल लगता है। लेकिन साथ साथ ज़रा बात कर देते हैं सुस्ती, काहिली या जिसको हम बड़े आसानी से लेज़ीनेस का नाम देते हैं। अगर आपने वीकेंड पे ज़्यादा कुछ नहीं किया और वीकेंड पे मलाल आप कर रहे हैं कि यार मैंने तो सोचा था कि मैं अपनी कबर्ड सही कर लूँगा, फ़लाना काम निपटा लूँगा, और अपने आप को बुरा भला कह रहे हैं कि आप लेज़ी थे, तो आज ज़रा मैं सोचा कि लेज़ीनेस पे ही बात कर ली जाए। कुछ लोग तो वाकई लेज़ी होते हैं कि lastminute.com होते हैं, आप उनको 3 महीने 4 महीने भी एक काम के लिए दे दें, वो जिस दिन उसकी ड्यू डेट है उससे पहले ही काम शुरू करते हैं और इसमें किसी को फॉल्ट आप नहीं दे सकते सिवाय उनकी अपनी काहिली। लेकिन आई ऑल्सो वॉन्टेड टू गो इन टू द फैक्ट कि हम जो ख़ास तौर पे कुछ हमारे लोग जैसे खातून खाना है वो काहिली से, सुस्ती से, लेज़ीनेस से उसको ये नेगेटिव ट्रेड्स बताए जाते हैं। तो हमारा वो जो एक एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि ज़्यादा मेहनत करने के बाद आपकी बॉडी को रेस्ट भी चाहिए, रिकवरी पीरियड भी होना चाहिए, हम कभी कभार उसको भी लेज़ीनेस से गडमट कर देते हैं। सो वी नीड टू सेपरेट द टू। आपकी बॉडी को रेस्ट की भी ज़रूरत है, रिकवरी की भी ज़रूरत है। दैट इज़ नॉट व्हेन यू आर बीइंग लेज़ी, इन फैक्ट दैट इज़ समथिंग दैट यू शुड डू ऑन अ रेगुलर बेसिस। लेकिन दूसरी तरफ अगर वाकई सुस्ती, काहिली, प्रोक्रेस्टिनेशन, चीज़ों को डिले करना आपकी कामयाबी, आपके माइलस्टोन्स को अचीव करने के बीच में आ रही है, तब आपको क्या करना चाहिए, हमारा आज का पैनल आपको बताएगा। एंड आई हैव अ वंडरफुल पैनल हियर विद मी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद इमरान। आप इनको जानते हैं एज समबडी हु इज़ ही इज़ लाइक अ ट्रेजर ट्रोव ऑफ इंफॉर्मेशन। ना सिर्फ ये कोचिंग करते हैं, कई लोगों को इन्होंने ही हैज़ मिलियंस ऑफ फैंस एंड क्लाइंट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। पब्लिक इवेंट्स भी इनके होते हैं, one-on-one एंड ग्रुप ट्रेडिंग्स भी ये कराते हैं, बट दिस इज़ डेफिनेटली अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर हिम। थैंक यू इमरान भाई फॉर बीइंग हियर विद अस। इसके अलावा जी हमारे साथ डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी मौजूद हैं। अगेन इनका कंटेंट भी जो ये क्रिएट करते हैं वो लोगों की अवेयरनेस के लिए होता है, इट कनेक्ट्स टू पीपल एंड इट मोटिवेट्स देम। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट माहिर नफ्सियात हैं डॉक्टर नौशाबा अंजुम, आप भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी आमद का। इमरान भाई, सबसे पहले अगर शुरुआत की जाए, एक एक्टिव लाइफस्टाइल हम सब गुजारना चाहते हैं। कहते हैं कि जब आप टीन एज में होते हैं, 20s में होते हैं, आप में एनर्जी ज़्यादा होती है, लेकिन आजकल जब भी कोई 20 ईयर ओल्ड और या कोई जूनियर आपसे ये शिकायत करे कि यार मेरे में हिम्मत नहीं है, एनर्जी कम है, तो फ़ौरन उसको टाइटल मिल जाता है, उसको लेबल कर दिया जाता है एज लेज़ी। ये कितना सही है और कितना गलत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, एक इंसानों को इंसानों पर फजीलत नज़र आती है, मकामात पे भी हमें नज़र आती है, लेकिन 4 बुनियादी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें तमाम इंसान बराबर हैं, चाहे वो एक बशर हो या सैयदुल बशर अम्बिया किराम हो। नियत, इरादा, ये इसके लिए सबके लिए आज़ादी है। नियत इरादा हम सब कर सकते हैं, जद्दोजहद हम सब कर सकते हैं, काम की आज़ादी हम सब के पास है, और चौथी इम्पॉर्टेंट चीज़ वक्त। 24 घंटे, 12 महीने, 7 दिन। ये एक आम इंसान हो और जैसे मैंने कहा कि अफजल तरीन अम्बिया हों, वही 24 घंटे सबके बराबर हैं। 30 सेकंड, 1 मिनट सबके लिए बराबर है। लेकिन कोई इसके अंदर इनकलाब अज़ीम जो है वो बर्पा कर देता है और कोई पूरी ज़िंदगी के अंदर कुछ भी नहीं कर पाता, और फिर उसके बाद फिर वो ब्लेम गेम शुरू होती है कि जहाँ पे हम कहते हैं कि जी मौका नहीं मिला, मैं यहाँ होता, उस वहाँ होता, उस मुल्क में होता, यहाँ होता, जैसे बहुत बड़ा कोई तीर मार लेता, लेकिन किसी ने यहाँ पे भी बहुत बड़े तीर मार लिए और किसी ने कहीं भी जाके कोई तीर नहीं मारे। तो वक्त को हमने रिलेट है, वक्त एक रिलेटेड टर्म है। लेकिन मुझे बताएं इमरान भाई, अंबिया इकराम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी दुआ है जिसमें उन्होंने सुस्ती से भी पनाह मांगी है। यानी ये एक तरह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक शैतानी अमल है। यानी आप मिसाल के तौर पे आपके पास गर्म पानी भी मैसर है, आपके पास तमाम सहूलतें हैं दुनिया की, आपको अल्लाह ताला ने एक सेहत भी दी है, लेकिन इसके बावजूद जो लोग मिसाल के तौर पर नमाज की पाबंदी नहीं कर पाते और कहते हैं कि कोई और वजह नहीं है सिवाय सुस्ती के, या कोई भी असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर पाते, या जैसे आपने कहा कि वक्त का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते, ये सुस्ती है क्या असल में? अट्रैक्शन। आप सुस्त से सुस्त तरीन आदमी को किसी न किसी एक काम के अंदर इतनी फुर्ती में पाएंगे कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। सही। आपको सुस्त से सुस्त तरीन आदमी नजर आएगा नशे के अंदर, ऐसा ही है। हाँ, कि वो नशे के अंदर पड़ा है, वो उठ ही नहीं रहा 18 घंटे। नशे के उठने के टाइम के से लेकर 18 सेकंड में कैसे नशा पैदा करता है, उसकी सुस्ती आप जो है वो देख लीजिए। जो लोग सारी रात पड़े रहते हैं, जो 3-3 बजे 4-4 बजे नहीं उठते, आप उनको, अभी आपने फजर की बात कही है ना
कि जी फजर की बात जो है वो नहीं उठा जाता। आप उससे बोलें सुबह 3:30 बजे किसी बैनुल-अक़वामी बड़े मुल्क की का वीज़ा की एप्लीकेशन आएगी, देखें कैसे उठेगा। हाँ। यूँ उठेगा और यूँ भागेगा, ये भागेगा नहीं भागेगा। इसका मतलब है तरजीहात जब हम अपनी तब्दील करते हैं, अट्रैक्शन हमारे लिए उस काम की है तो फिर हम फौरी करेंगे, और नहीं है तो नहीं करेंगे। या कितना बड़ा नुकसान होगा, हम हर नुकसान के लिए तैयार हैं। कितना बड़ा नुकसान होगा, यानी आपने उस चीज को वैल्यू नहीं किया बेसिकली, यानी यू हैव टू वैल्यू व्हाट यू गेटिंग अप फॉर। तभी हम कहते हैं कि मोटिवेशन लास्ट आपको हो सकता है ना करे, लेकिन डिसिप्लिन कई दफ़ा आप जैसे हमें स्कूल हमेशा हमारा सुबह 8 बजे इसलिए लगा जाता था ताकि आप एक रिदम में आएँ कि आपकी मोटिवेशन हो या ना हो, आपने एक जगह पे एक मखसूस वक्त पे पहुँचना है। आरिफ साहब, आपके लिए सुस्ती क्या है? और आज के ज़माने में, और ख़ास तौर पर जितने बुजुर्ग हैं उनको लगता है नौजवान आज के बहुत सुस्त हैं, हम जब इनकी उम्र के थे तो हम ये करते थे और वो करते थे, ऐसी कहानियां हम बहुत सुनते हैं। आपके ख्याल में सुस्ती क्या है? जी मैडम, मैं अपने पहले स्पीकर से तो इत्तेफाक करूंगा कि ये लैक ऑफ कमिटमेंट, गोल्स का क्लियर ना होना, अहदाफ क्लियर ना होना, इस वजह से होता है। अगली चीज़ है, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। स्टेट ऑफ माइंड, आप अपने बारे में या दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं। हो सकता है कि एक काम मैं बहुत अच्छा करता हूँ, आपके नज़दीक उसमें सुस्ती कुछ और है, मेरे नज़दीक कुछ और है। आमतौर पे आप भी शो करके जाएंगी, उसके बाद दूसरा शो करेंगी, तीसरा करेंगी, मुझे नहीं पता। मैंने एक दिन में 4-4, 5-5 शो भी रिकॉर्ड करवाए हैं। क्यों? क्योंकि मुझे इसमें मजा आता है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सही। जिस चीज में मेरा दिल नहीं करता, मैं कहता हूँ से पोस्टपोन कर लो, कल कर लो, ना करो, ये कोई और कर ले। मुझसे लोग पूछते हैं कि आप रेस्ट कब करते हैं, मैं कहता हूँ स्टेज पे करता हूँ। जब माइक मेरे सामने होता है, मैं स्टेज पे खड़ा होता हूँ, सामने 1000 बंदा बैठा होता है, वो मेरा रेस्ट का टाइम होता है। जब मैं बिस्तर में बैठा होता हूँ, मुझे मजा नहीं आ रहा होता, बिस्तर मुझे कांटों का बिस्तर लग रहा होता है। क्यों लग रहा होता है? क्योंकि मैंने ख्वाबों को ताबीर देनी है, मुझे मैदान अमल में उतरना है। दूसरी तरफ कुछ लोग सिर्फ ख्वाब देखना चाहते हैं, उन्हें ताबीर देने के लिए मैदान में नहीं उतरना चाहते, उनके लिए फैंटेसी वर्ल्ड में रहना। लेकिन आरिफ साहब, यहाँ पे मैं ये बात ना बड़े मोहतात अंदाज में कहती हूँ। नौशाबा, जिस तरह हम कहते हैं ना कि नो टू कुकी कटर ट्रीटमेंट तो नहीं हो सकता ना, हर दूसरा शख्स मुख्तलिफ है, आपका मिजाज फ़र्क हो सकता है। कई लोग ऐसे भी होंगे जो 2 घंटे पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और किसी ऐसे शख्स से ज़्यादा अचीव कर पाएँ जो 10-12 घंटे उसी प्रोजेक्ट को दे रहा है। तो क्या कहेंगी नौशाबा, ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ लेजीनेस है, ये थोड़ा आउटडेटेड नहीं है? आप बिल्कुल, बिस्मिल्लाह, शुक्रिया आपका सदरा मधु करने का। आपने शुरू में ही बात बताई कि हमें बचपन में टीचर्स एक स्केड्यूल बना देती थी एक्टिविटी और उसको फॉलो करना पड़ता था। अब एज बड़ी मैटर करती है। 50 साल के बंदे को और अगर एक 10 साल का बच्चा है, उसके एक्टिविटी स्केड्यूल बहुत डिफरेंट होगा। लेकिन क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है, पेरेंट्स को पता था नमाज बच्चे को बतानी पड़ती है, इस्तिकामत पैदा करती है बगैर वजह के। उस वक्त भी जो टीचर्स थे, मेरे ख्याल में ये जो एक रूटीन या स्केड्यूल था ना, जो कि हमारे यहाँ अब जो ये मजा लेना शुरू हो गए हैं हर एक चीज का। आप ये देखें कि ग्रेटिफिकेशन इंस्टेंट इतनी ज्यादा रिक्वायर्ड है कि आपके जो एप्स हैं मोबाइल पे, पहले आप शायद 10 मिनट की 3 घंटे की मूवी का आपका स्टैमिना था, फिर 1.5 घंटे का, और अब तो आपको सिर्फ 30 सेकंड की वो ऐप पे टिकटॉक देखेंगे और आपको आगे मूव करना है। और बच्चे भी इसी तरह हो गए, लेजीनेस आती जा रही है इसीलिए ज्यादा। और तीसरी बात मैं ये कहूंगी कि आपने जैसे एक बात कही थी कि रिवॉर्ड हमें, लेकिन नौशाबा जी, मैं यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स को साथ लेके चल रही हूँ। एक तो है यकीनन सुस्ती, काहली, चीज़ों को डिले करना, कोई रीज़न ना होने के बावजूद उनको इल्तवा में डालना, दैट्स वन थिंग। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास एक हाइपर एक्टिव फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो वाला कल्चर भी मौजूद है, जो हमें इस तरफ हमारा रुझान रखता है कि हम तेज़ी हर वक्त काम करते रहें। कॉलर हमारे साथ है, मैं इस पर मज़ीद भी इलैबोरेट करती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सबको मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या कहेंगे? मैं दोस्त मोहम्मद खान अफरीदी नौशेरा से बात कर रहा हूँ। जी सर। बात ये है कि हमने कुछ असूल छोड़ दिए, जिसकी वजह से ये काहली और सुस्ती आ गई है। सही। क्योंकि ये अंग्रेजी में कहते हैं ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। हाँ जी। वो हमने छोड़ दिया है। सही। एक तो ये वजह है। दूसरी बात ये है कि नमाज सुबह को हमने छोड़ दी है।
बिल्कुल सही। वैसे आप ये बिल्कुल बात सही कह रहे हैं कि वक्त में बरकत आ जाती है अगर आप नमाज की पाबंदी कर रहे हो, बिकॉज अगर नमाज को उसके टाइम पे अदा कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा दिन स्केड्यूल हो जाता है। तो सब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। जी नौशाबा कुछ कह रही हैं, उसके बाद में ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जी सिद्रा, इसमें एक चीज आप जरूर माइंड में रखें कि कुछ मेंटल हेल्थ के भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हो सकते हैं एंजाइटी के अंदर, और फिर मैल न्यूट्रिशन आप इग्नोर ना करें। कुछ चीजों की बॉडी में डेफिशिएंसी ऐसी है जो कि आपको सुस्त कर देती है। इसके लिए अगर आप लेजीनेस को बहुत ज्यादा आप लाइट भी नहीं ले सकते और बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होने को भी नॉर्मल नहीं है। आपको नॉर्मल लाइफ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नौशाबा। वापस आके मैंने ये बात ज़रूर करनी थी कि अगर आप अपनी तबीयत में अचानक तब्दीली महसूस करें, यानी आप में वाकई काम करने की एनर्जी ना हो और आप ये महसूस कर रहे हो कि आप अपने फीट को लिटरली ड्रैग कर रहे हैं टूवर्ड समथिंग, दैट इज़ ऑल्सो एन अलार्मिंग साइंस। कभी कभार ये डिप्रेशन की भी अलामत हो सकता है या स्ट्रेस की अलामत भी हो सकता है। काहली और वक्त का ज़िया। बड़ी अच्छी बात नौशाबा ने ब्रेक पे जाने से पहले की थी कि कई दफ़ा आपके अंदर अगर सर्टन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, जैसे अगर हम विटामिन डी की, आयरन की बात करते हैं, मैल न्यूट्रिशन की बात करते हैं, ये भी आपको काहली की तरफ लेके जाती है। डिप्रेशन और स्ट्रेस भी रीज़न्स हो सकते हैं जो आप अपने पहले जैसे एनर्जी लेवल्स ना फील कर रहे हों। तो इन चीज़ों पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। नौशाबा कई स्टडीज़ ये भी पॉइंट आउट करती हैं कि जो हम हाइपर कल्चर और लेज़ी कल्चर की बात कर रहे हैं, यानी ख़ुद से अस्यूम कर लेना कि मैं लेज़ी हो रही हूँ, कई स्टडीज़ ये कहती हैं कि ख़वातीन को मुनासिब रेस्ट नहीं मिल रहा है, ना उनकी ग़िज़ाइयत की जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं वो पूरी हो रही हैं, ना उनकी रेस्ट या नींद पूरी हो रही है। और ख़ातून खाना के लिए ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है, ख़ास तौर पे जब घर में बच्चे हो जाते हैं तो ख़ातून की नींद पूरी नहीं हो रही होती है। वो सुबह उठ के उसको बच्चों को नाश्ता देना, स्कूल भेजना, यही उसका काम है, और रात गए तक भी बच्चों के यूनिफॉर्म तैयार करना, घर को साफ़ सुथरा करना, किचन को संभालना, ये सब भी उसी की जिम्मेदारी बनती है। तो क्या ऐसी खातून को हम काहिल कहेंगे या ओवरवर्क्ड कहेंगे? नहीं, ओवरवर्क्ड है ऑब्वियसली। देखें मेरी बात सुने आप, हम तो एक तो हम बात करें फिजिकल की, जो आप ख़वातीन हमारी जो इतनी ज़्यादा थक जाती हैं फिजिकली, लेकिन हम मेंटल आपको जो एक, मैं इसको आइसोलेशन, बाज़ लोग कहते हैं ये सुस्ती है, बाज़ लोग कहते हैं ये आइसोलेट हो रही है या अवॉइड कर रही है, मगर मेरे ख्याल में कि हर एक इंसान को एक मी टाइम, अपना वक्त चाहिए होता है, उसको एक एनर्जी गैदर करनी होती है वापस। वो एनवायरनमेंट भी हो सकता है, कोई ऐसा रोल प्ले कर रही हो, कोई ऐसा ट्रॉमा हो सकता है जिसको, जो आपको लेजीनेस की तरफ, बच्चों के बताए हैं। फिर खवातीन के अंदर आप ये देखें कि आजकल जो विटामिन D3, आप नींद पूरी नहीं हो रही, बच्चे सोने नहीं दे रहे, अगर वो खातून दिन को सो जाती है तो वो हरगिज भी सुस्त नहीं है। और तीसरी बात जो मैं आपको बात जरूर बताऊंगी कि डिप्रेशन, एंजाइटी, ये जरूर आपको फिगर आउट करना पड़ता है। PTSD, ये भी आपको वर्थलेस, हेल्पलेस, होपलेस आप फील बिल्कुल फील कर। अच्छा, लेकिन क्या किया जाए इमरान भाई, इसकी जो एक मुख्तलिफ, जी नौशाबा, यही बात मैं इमरान भाई के पास लेके जाना चाहूँगी। इमरान भाई, लेकिन क्या किया जाए, घर में जो बुज़ुर्ग हैं और बिलखुसूस अगर कोई यंग बहू है, उसकी सास तो कहती है भाई तुम्हारी उम्र में हमने 5 बच्चों की देखभाल भी की, हम हाथ से कपड़े धोते थे, हमारे पास किचन में भी कोई हेल्प नहीं थी, तो वो तो इस बात पे बिल्कुल तुली हुई है कि वो अपनी बहू को दुनिया की काहिल तरीन खातून करार दे दे कि ये तो बड़ी लेजी है, तो बैठी रहती है, टीवी देखती रहती है। देखिए, एक तो आज की बहू वैसे ही धान पान है, उसके बाद मज़ीद अपनी आपको डाइटिंग करके मज़ीद धान पान बनाना चाहती है। सासू माँ ये तो बता ही नहीं रही कि हमारी खुराक के अंदर मिलावट कितनी थी और असल कितना था। ये तो बता ही नहीं रही कि हम असली घी हजम कर सकते थे, और अभी तो अगर आप बहू को असली घी खिला दें तो मेरे ख्याल में शायद बच भी ना पाए बेचारी। तो अगर वो जो उन्होंने जो उनके ऊपर जो ग़िज़ाइयत मिली है ना, वो तो अपनी दांतों से अखरोट तोड़ लेते थे। मैं तो सारा फ्लोराइड लगाने के बाद तो जो है वो बोतल भी जो है स्ट्रॉ से पी रहा हूँ। हाँ। इतना तो हम भी तोड़ सकते हैं, अभी भी तोड़ सकते हैं हम अखरोट, बिल्कुल दांतों से। वो कितने अगर हम आज जनरलाइज कर लें तो हमारे दांतों की मजबूती बता देगी। मुझे लगता है कि देखें, आज की ज़िंदगी बिल्कुल बदल चुकी है। अब आपके पास एंटरटेनमेंट की, और इसके अलावा एंटरटेनमेंट छोड़िए, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज भी मैं कई लोगों को कहती हूँ कि देखिए तरीक़ेकार, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स की भी बात करें, आरिफ साहब, पहले सुबह अगर ऑफिसेज में अगर 80s और 90s को देखा जाए डाक जाती थी, अब जाहिर सी बात है वो लेटर कहीं पहुंचने में 1 दिन लेगा, फिर उसके रिस्पांस आने में 2 दिन लगेंगे, फिर आपने कोई अगला स्टेप लेना है। अब तो मिनट पे आपके पास व्हाट्सएप और ईमेल्स आ रहे हैं, तो उसकी वजह से लोग बर्नआउट फील कर रहे
रहे हैं, तो क्या ये उनकी, अगर लोग कहते हैं ना कि 1 घंटे में अगर आपने वर्क ईमेल का जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब है आप इनएफिशिएंट हैं, तो ये एफिशिएंसी और काहली के जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको आप कैसे देख रहे हैं? कॉलर भी वेट कर रहे हैं। जी आरिफ साहब। जी मैडम, ये इदारे डेफिनेटली एक्सप्लॉइट करने के लिए मैं तो समझूंगा कि ऐसे कहते हैं, क्योंकि इंसान के अपने कुछ पर्सनल ट्रेड्स होते हैं, उसकी कोई पर्सनैलिटी के मुताबिक चीज़ों को बेहतर तरीके से कर सकता है। अब वक्त बदल गया है। अगर आप 1950s में जाएं तो आपके वक्त को पैसों से तोला जाता था, फिर टाइम चेंज होता है, आपके स्किल्स को पैसों से तोला जाता था। अब वक्त और बदल गया है, अब आपके नताइज को पैसों से तोला जाता है। सही। आप बाज़ औक़ात 1 घंटे में वो नतीजा दे सकते हैं जो दूसरा आदमी 8 घंटे में नहीं दे सकता। सही। तो फिर बाकी 7 घंटे आपको क्या करना होगा? डू नथिंग एंड लुक बिजी। मैं फाइल खोल रहा हूँ, फाइल बंद कर रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ, उधर आ रहा हूँ, फोन चेक कर रहा हूँ, ईमेल चेक कर रहा हूँ, और मैं कर एक्चुअली कुछ भी नहीं रहा। सिर्फ इदारे को ये बताने के लिए कि मैं बहुत बिजी हूँ और मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ अपनी जॉब को, आप एक्टिंग करते हैं बिजी होने की, जो आपके लिए मजीद स्ट्रेस का बाइस बनती है। सही। इदारे को भी ये बात समझ जानी चाहिए कि अब वक्त बदल गया है, अब आप स्टोन एज में नहीं है, इंडस्ट्रियल एज में नहीं है, अब आप इंफॉर्मेशन एज में हैं, अब नताइज तोले जाते हैं। बिल्कुल तो आदमी 1 घंटे में नतीजा दे रहा है तो बाकी 7 घंटे उसी के। साहब, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपने कहा कि ऑब्जेक्टिव यानी मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स एंड ऑब्जेक्टिव, और दूसरा ये कि डू नथिंग लुक बिजी एक्चुअली आपको काहली से दूर नहीं लेके जाता, आपके जहन को और सुस्त कर देता है। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद। जी सर, क्या कहेंगे? अच्छा सर, ये मैडम जी मैं पहले के बात करना चाहूँगा। इसकी मैडम कई वजूहत है, क्योंकि इसमें हेल्थ के हवाले से भी होती हैं, क्योंकि बाज़ बात जो है बेसिकली तो आराम करने का मकसद है कि लोगों को अवेयर करना है ना। बिल्कुल। तो इसमें ये कई लोग ऐसे तो उनको पता भी नहीं होता कि मतलब वो इतने लापरवाह हो चुके ना। आजकल की टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई, जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप और बाइक वगैरह। पहले जमाने में लोग जो है ना पैदल सफर करते थे, तो इस तरह मैनुअली ना, तो मतलब लोग अपनी आदतें इस तरह बना लिया, मतलब लेट उठना और रात को देर मोबाइल यूज करना। बहुत शुक्रिया सर। कैसी कैसी मुश्किल है, कुछ लोगों को लगता है कि उनके पास बिल्कुल वक्त नहीं है, और कब हफ्ता महीना बन जाता है, महीना साल बन जाता है। अक्टूबर में हम आ गए हैं, साल 2023 बिल्कुल उड़ गया है लोगों के लिए, ये भी आप सुनने को आपको मिलता है। और दूसरी तरफ लोगों को वाकई घंटे गुजारना मुश्किल हो जाता है। तो काश हमारे पास कोई ऐसा बैंक होता है जिसके अंदर हम जैसे अपना सरमाया, अपना पैसा उसके अंदर बचा सकते हैं, उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको ग्रो कर सकते हैं। क्या हम वक्त के साथ भी ये कर सकते हैं? दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थॉट। और मैंने ये सोचा कि ये मैं इमरान भाई के पास लेके जाती हूँ। आई एम श्योर कि ही विल हैव सम ट्रिक्स, सम वेज ऑफ डूइंग दैट। जी इमरान भाई, क्या ऐसा मुमकिन है? हाँ बेटा, बिल्कुल मुमकिन है, अगर हम आइडेंटिफाई कर लें कि वो जगह कौन सी है जहाँ पे ये रखना है, यानी वो सेफ्टी बॉक्स रखेंगे कहाँ पे। हमारे अंदर एक बायोलॉजिकल फिजिकल क्लॉक होती है, हमें पता है अलार्म से पहले हमारी आंख खुल जाती है। तो एक बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, आप आपके नाजरीन और हमारे हाजरीन और इवन कैमरामैन ये सब क्विकली कर सकते हैं। क्या ये बात तो सही है कि हम इस लम्हे यहाँ पर मौजूद हैं? बिल्कुल। अगर हम इस लम्हे मौजूद हैं तो क्या हम सिंपल अपनी आंख बंद करके एक फ्यू सेकेंड्स बता सकते हैं कि मेरा ये लम्हा कहाँ है, मेरे ये जिस्म के अंदर पैर के साथ आगे पीछे ये लम्हा कहाँ है? कैन आई टच दैट मोमेंट? ओके, if I will for myself, if I know where is this moment where I am, so it's like in my center of my head, it could be different for somebody else. Okay. ठीक है, ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि इस लम्हे मैं यहाँ हूँ। अब मेरा सिंपल सवाल ये कि क्विकली हम अपनी आंखें बंद करके फ्यू सेकंड्स के अंदर ही बताएं कि मेरा अगला लम्हा कहाँ है, एंड कैन आई शो बाय माय हैंड वेयर इज़ माय नेक्स्ट मोमेंट। ओके, वेयर इज़ माय नेक्स्ट मोमेंट। अगर मैं अपने हाथ, अगर मेरी नाजरीन अगर हाथों से बता सकें कि उनका अगला लम्हा कहाँ है, वेयर इज़ द नेक्स्ट मोमेंट फॉर देम, हाउ दे प्रोसेस द नेक्स्ट मोमेंट, और जहाँ पर भी हाथ जाता है वहाँ पे हाथ रोकते हैं अगर खाली। ओके, एंड ओपन योर आइज। आप नोटिस करेंगे कि किसी का अगला लम्हा यहाँ ही हो सकता है, किसी का अगला लम्हा उसी के अंदर हो सकता है, किसी का अगला लम्हा यहाँ हो सकता है। ये जो आपने अभी बात कही थी कि उनको 3 महीने भी बता दें तो उनको अभी तो बहुत वक्त पड़ा है। कुछ आपको इतने हाइपर ख़वातीन ख़ासतौर से घर के अंदर नज़र आएंगी जिनका अगला लम्हा उनकी बिल्कुल यहीं पे है, तो उनके लिए जो अगला लम्हा है वो यहाँ है।
उनका नेक्स्ट मोमेंट यहीं पे है, वो कहेंगे अरे अभी जल्दी जल्दी जल्दी। सो इन अदर वर्ड्स जैसे आप कहते हैं ना कि हम कल्चर्स को आपस में कंपेयर करते हैं कि किसका टाइम फ्रेम लिनियर है, किसको वो अगला लम्हा अपने से करीब नज़र आ रहा है या किसके लिए परसेप्चुअली वो बहुत दूर है। तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि जो काहिल लोग होते हैं या जो सुस्ती का शिकार लोग हैं उनके लिए वो अगला लम्हा भी बहुत दूर है, कर लेंगे, हो जाएगा। अरे शाम बड़ी है, उसकी शाम बताएगी कि कितनी बड़ी है, और अगर जिसका अगला लम्हा यहाँ पे उसे सुबह फजर में कहेगी क्या होगा आज का दिन। अभी जैसे आपने कहा अक्टूबर साल गुजर गया, ऐसे ही है ना, ऐसे गुजर गया। तो अगर हमें लम्हा स्टोर करना पता लगेगा तो उस स्पेस को फिल करेंगे ना हम। लेकिन मुझे बताएं हेल्दी क्या है, यानी मैं अभी जो दोनों हम गुफ्तगू कर रहे थे कि एक तरफ हमें लोग नज़र आते हैं जो बहुत हाइपर हैं, जो तेज़ी भाग रहे हैं, जिनका बस नहीं चलता कि वो 24 घंटे में 28 घंटे फिट कर लें, और दूसरी तरफ जैसे आपने कहा, और उसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगी कि आप किसी बाज़ार में जाएँ तो एक दुकानदार आपको नज़र आएगा कि वो आपको चीज़ें आपके साथ इंटरेस्ट ले रहा है, आपको 100 चीज़ें दिखा रहा है, आपको सजेस्ट कर रहा है, और दूसरी तरफ आपको एक ऐसा दुकानदार नज़र आएगा जिसको बाकायदा बार बार कहकर आपको उसकी अटेंशन लेनी पड़ रही है कि भाई मुझे ये दिखा दो, इसकी कीमत क्या है, अच्छा इसमें कोई और रंग भी दस्तयाब है या नहीं। वहाँ पे आपको लगता है आप मेहनत कर रहे हैं और उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है आप में। दोनों में से उसमें म्याना रवि कैसे पैदा करें और हेल्दी तरीका कैसे अपनाएं? ये प्रोडक्टिविटी बताएगी ना, उसके नताइज बताएंगे। हम एक ही जो भी हम कुछ कर रहे हैं इसका रीज़न ऑफ फ्रैक्शन ये है कि या हमें फ़ायदा हो या हम नुकसान से बच जाएं। इट्स अ प्लेजर और अवॉइडेंस ऑफ द पेन। हम इस पेन और प्लेजर के लिए हर आदमी काम करता है। मैं यहाँ पे इसलिए बैठा हूँ, आप यहाँ पे इसलिए बैठे कि या तो कोई मुझे गेन होगा या मैं किसी लॉस से बचूंगा। तो अगर वो गेन और लॉस मैंने अपना पैमाना क्या बनाया हुआ है कि मेरे लिए वो गेन क्या है और मेरे लिए वो नुकसान से बचाव क्या है। अगर किसी के लिए बम फटने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर उसका जो पैमाना है, उसका थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा आउट है। लेकिन अगर पर्पस ऑफ लाइफ जब अपने आप को देखेगा, अपने आप को आईने में देखेगा, सुबह मैंने एक बड़ी अच्छी कोट पढ़ी थी कि आईना तो बिल्कुल बेकार चीज़ है, अगर आपको वाकई अपने आप को देखना है तो ये देखें कि दूसरे की आंख आपको कैसे देखती है। तो अगर ये मुझे वैल्यू पता है कि दूसरे की आंख मुझे कैसे देखती है, अगर किसी के लिए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उसको सारा दिन निकट्टू का। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही। आरिफ साहब, मैं आपके पास ये ले जाना चाहती हूँ, मुझे ये बताएं कि काहिल आम तौर पे ये लेबल दूसरे हम पे लगाते हैं या हम अपने आप को काहिल और लेज़ी और सुस्त तस्वुर करते हैं? आपने अपनी प्रैक्टिस में क्या देखा है? मैडम, मैंने तो आपको शुरू में कहा था कि ये स्टेट ऑफ माइंड है, वो ज़ाहिर है मेरी स्टेट ऑफ माइंड है। मैं समझता हूँ कि मैं लेज़ी हूँ और फिर मेरा रिफ्लेक्शन के तौर पर दूसरे भी मुझे लेज़ी समझने लग जाते हैं। अगर मैं अपने काम को अपने तरीके से कर रहा हूँ, देखें आपने कछुए खरगोश की कहानी पढ़ी थी, वो एक तेज और एक स्लो है, लेकिन एक तीसरा वर्जन ये है कि कछुआ भी वहां पहुंच जाता है, खरगोश भी वहां पहुंच जाता है, दोनों पानी पी लेते हैं, दोनों का अपना एक लाइफस्टाइल है, दोनों का तरीका है, दोनों की अपने अपने जिंदगी के मकासद हैं। तो मैंने खुद को अपने ऊपर लेबल किया हुआ है कि मैं ये नहीं कर पा रहा, स्टेट ऑफ माइंड है ये मेरी। लेकिन आरिफ साहब, आप ये नहीं समझते, आप ये नहीं समझते कि बहुत छोटी उम्र से ये बातें हम बच्चों में फीड करते हैं? लाइक मिसाल के तौर पे एक माँ अगर बहुत तेज़ी से फुर्ती से अपने काम ख़त्म करने की कोशिश कर रही है तो वो अपने 2 बच्चों को अगर खाना देती है तो आपने अक्सर उसका वर्बेटम ये सुना होगा कि देखो ये मेरा बेटा बड़ा अच्छा है, मेरी बात मान लेता है, जल्दी जल्दी खाना ख़त्म करता है, जबकि दूसरी इतनी सुस्त है, इतनी स्लो है कि वो मुझे उसके पीछे भागना पड़ता है। तो ये लेबल तो कहीं और से आ रहा है। हम इससे इंटरप्रेट कैसे करें? हम बच्चे नहीं रहे ना। देखिए, जो होना था हो गया। बचपन में ये भी मुझे कहा था बाहर ना जाना, पापा उठा के ले जाएगा, बिल्ली खा जाएगी, अंधेरे में जिन होता है, मुझे ये भी बचपन में कहा गया था। जैसे जैसे बड़ा हुआ मैंने चीजों को अनलर्न किया और रीलर्न किया कि पापा नहीं उठा के लेके जाएगा मुझे ये भी अब अनलर्न कर लेना चाहिए कि वो बचपन की चीजें बचपन के साथ खत्म हो गई। दिस इज अ न्यू लाइफ, दिस इज न्यू आरिफ सिद्दीकी, दिस इज न्यू सिद्रा। अब हमें नए हालात के मुताबिक नई शख्सियत को सामने लाना है, पुरानी चीजें भूल जाएं। ठीक है, बिल्कुल सही है। और वक्त का तकाजा भी ये है कि यू आर कॉन्स्टेंटली अनलर्निंग एंड रीलर्निंग। नौशाबा, लेकिन ये कितना आसान है। अगर देखिए, हम तो एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पे न्यूरो डाइवर्सिटी की कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। हम चाहते हैं कि बच्चों को अगर हमने मैथ्स का होमवर्क दिया है, साइंस का होमवर्क दिया है, तो वो बड़ी फुर्ती से उसको करें, ख़त्म करें। जहाँ कोई बच्चा हमें मुख्तलिफ नज़र आता है या उसकी स्ट्रगल नज़र आती है तो हम उसको फ़ौरी तौर पर ऐसा कोई लेबल दे देते हैं कि भाई ये तो नंबर्स के मामले में लेज़ी है, ये असाइनमेंट्स के मामले में लेज़ी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। देखिए, जब आपने ये रूल आउट कर ली कि मेंटल हेल्थ के कोई मसाइल नहीं है और फिजिकल भी हेल्थ ठीक है, उसके बाद जो चीज़ आ जाती है ना, मैं आपसे एक बात बताऊंगी कि बाज़ औक़ात बड़े बड़ी शाहकार किताबें लिखी गई हैं सुस्ती की हालत में, बड़े बड़े शाहकार पेंटिंग्स आई हैं, वजूद में आई है उस सुस्ती और कायली की हालत में,
पर्सनैलिटी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बाज़ औक़ात कुछ पर्सनैलिटी टाइप ही ऐसे होते हैं कि उनके अंदर, जैसे मैं अगर आपको कुछ अपने ज़ात के बारे में बताऊँ, आई लिव फॉर अ डे, और अगर मेरा दिन सुबह 5 बजे शुरू होता है और मुझे समझ नहीं आ रहा होता कि मुझे वॉक भी करनी है, आपको अपने पूरा स्केड्यूल, और मैं कहती हूँ शाबा बैठ जाओ, रेस्ट कर लो, अगर रेस्ट कर भी रहे हैं तो दिमाग चल रहा है आपका। हाँ, और फिर हमारी फील्ड ऐसी है कि हमें लोगों की पेन को एब्जॉर्ब करना है, हमें मसाइल को सुनना है, उसको बैलेंस कैसे करना है, उस बैलेंस करने के लिए सिदरा हर एक की जिंदगी के अंदर उस बैलेंस करने के लिए आपकी इंटेलिजेंस के साथ कोई ना कोई एप्टीट्यूड होता है आपको, कि जो आपका शौक है उसको आप करें, पूरा करें। बिल्कुल सही कह रही हैं नौशाबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। वक्त मेरे पास कम था। इमरान भाई आपका, आरिफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कहना मेरे ख्याल में तमाम पैनल की जो मैं बात सुन पाई हूँ ना, कि सुस्ती काहली भी रिलेटिव टर्म्स हैं, ये सब्जेक्टिव हैं। हो सकता है एक इंसान किसी की नज़र में बहुत ज़्यादा सुस्त हो कि भाई ये तो 5 घंटे लगाता है ये काम करने में, लेकिन उसका क्राफ्ट, उसकी अपनी दानिश शायद वो रिक्वायरमेंट है उसकी। मैं भी हाल ही में गिलगित से आई हूँ एंड आई फील के पहाड़ों का एक अपना मिजाज होता है, वहाँ पे ज़िंदगी आपको बहुत स्लो डाउन, एंड आई वाज ट्राइंग टू लर्न अबाउट देयर कल्चर। सो कहा जाता है जब सख्त तरीन सर्दी आती तो यू नो एज अ कम्युनिटी वो डिसाइड करते थे कि कितने जानवरों को ज़िबा करना है जिसको हम खुराक बनाएंगे। फिर ये जितनी आप कशीदाकारी, एम्ब्रॉयड्री और उनका लोकल क्राफ्ट देखते हैं, ये ख़वातीन सर्दियों में करती थी, ताकि वो घर के अंदर एक माहौल ऐसा है कि बाहर बर्फ़ पड़ी हुई है, आपने एक छोटी सी जगह पर आग जलाई हुई है, पूरा ख़ानदान वहीं बैठा हुआ है, तो उसी के साथ अपने आप को बिज़ी रखने के लिए आप एम्ब्रॉयड्री कर रहे हैं। तो ये आपका पेस ऑफ लाइफ होता है। एंड सडनली व्हेन आई हैव कम बैक टू कराची, तो मुझे भी यहाँ पे महसूस हो रहा है कि बड़ी तेज़ी बड़ी फुर्ती आ गई है। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने अपनी डेडलाइन से मैं बहुत पीछे हूँ, 5 काम अभी मेरे पेंडिंग है। सो दिस इज़ जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। आई होप दैट यू आर एबल टू मेक पीस विद द पेस ऑफ लाइफ दैट यू हैव राइट नाउ। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।